नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं बीए भाग तृतीय के सेकंड पेपर भारतीय समाज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय तथा बीए भाग प्रथम के सेकंड पेपर भारतीय समाज राजस्थान विश्वविद्यालय में परिवार के संदर्भ में मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में आपसे परिवार की परिभाषा, सामान्य अर्थ, परिवार पे विद्वानों के विचार, परिवार की विशेषता और अब हम कर रहे हैं परिवार के प्रकार। इसमें मैंने पहले आपको नाभिकीय या केंद्रीय परिवार, न्यूक्लियर परिवार के बारे में बताया और आज हम परिवार के अन्य प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें प्रमुख है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली से मित्रों तात्पर्य है कि जब 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन खाते हैं, संपत्ति के सम्मिलित रूप से उत्तराधिकारी होते हैं, आपस में अधिकारों एवं कर्तव्यों से बंधे हुए होते हैं, तो ऐसे संस्थागत ढांचे को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों को निभाते हैं। इसी को और आगे परिभाषित करते हुए S.C. दुबे, श्यामा चरण दुबे कहते हैं, यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकटता का नाता हो, एक स्थान पे भोजन करते हों, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। S.C. दुबे की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मानव और संस्कृति, मैन एंड कल्चर। उसमें इन्होंने ये परिभाषा दी है। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई, उनकी पत्नियां व बच्चे, विधवा बहिनें एवं बेटियां होती है। हिंदुओं में और प्रमुखतः ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार का अधिक प्रचलन है। इसी पे एक विद्वान के और अपने विचार हैं। J.D. मैन ने अपने पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रथा, जिसे कि थारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का पूर्णतम उदाहरण माना है। संयुक्त परिवार के और इसका आगे हम विस्तृत वर्णन, जब मैं आपको संयुक्त परिवार बताऊंगा तो वहाँ इसको और डिटेल से बताऊंगा। अभी आप ये इसका सामान्य अर्थ समझ लें। अब संख्या के आधार पर तीसरा परिवार का प्रकार होता है विस्तृत परिवार। पहला बताया न्यूक्लियर फैमिली, फिर जॉइंट फैमिली, अब तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी
सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय या तो मातृपक्षीय या पितृपक्षीय या कई बार द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दुबे के अनुसार विस्तृत परिवार की संज्ञा उस परिवार संकुल को दी जाती है जो वंशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटे हुए हो। अब आगे बात करेंगे निवास स्थान के आधार पर परिवार के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। विवाह के बाद दंपत्ति का निवास स्थान कहाँ हो, इसके आधार पर भी परिवारों का वर्गीकरण किया गया है और ये इस प्रकार से है। पहला है पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं में, मुसलमानों में भील, खरिया तथा कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा पाई जाती है, अमूमन हमारे सामाजिक ढांचे के अंदर। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। इसके विपरीत जब विवाह के उपरांत पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगते हैं तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत के मालाबार के नायरों, खासी, गारो खासी नायर जनजातियों में देखने को मिलते हैं। तीसरा है नव स्थानीय परिवार, नियोलोकल। परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ ही रहते हैं, वरन अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। चौथा है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कई समाजों में नव विवाहित दंपत्ति पति या पत्नी में से किसी एक ही के साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रहते हैं तो ऐसे परिवार को मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और इसी में अगला है पांचवा मामा स्थानीय परिवार, जिसमें नवविवाहित दंपत्ति पति की माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाके रहने लगते हैं। ट्राबियंड द्वीप समूह में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित मामा के यहाँ चला जाता है। भारत में मातृवंशीय परिवारों में कभी इस प्रकार के परिवार का प्रचलन था। और अंतिम इसका प्रकार है द्विस्थानीय परिवार, ड्यूलोकल फैमिली। कुछ स्थानों पर ऐसे भी परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, जैसे लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन भर वह अपने जन्म के परिवार में ही व्यतीत करता है। अब हम बात करेंगे अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी,
अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकारों की। परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुष के हाथ में होते हैं और यही परिवार का नियंत्रण करते हैं। दूसरा है मातृ सत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता में या स्त्री में ही अधिकार तथा सत्ता निहित होती है। वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। कहीं पर स्त्रियों को ये अधिकार वास्तविक है तो कहीं नाम मात्र के। भारत में गारो, खासी, नायर आदि लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब मैं कल आपको उत्तराधिकार, वंश नाम, विवाह के आधार पर परिवारों के प्रकारों की और विस्तार से चर्चा करूंगा। आप इन वीडियोस को, पीडीएफ नोट्स को बड़ी गहराई से, गहनता से, सूक्ष्मता से, एकाग्रता से पढ़ें, नोट्स बनाएं, अपने भावी जीवन की तैयारी करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और आप सब आनंदित रहें, अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।